हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जहाँ से पहला व्लॉग एंड हुआ था ना, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। बाहर बारिश लगी थी, जैसा आपने देखा ही था। मंडे का दिन है ये, और यहाँ पे दिन का टाइम में खाना बन गया है मेरा। तो यहाँ पे खाना बन गया है, हाँ खाना बन गया है। तो यहाँ पे ना कपड़े ये थे, ये नेट वाले रहते, तो ये अंदर ही सूख गए थे पंखे से। तो मैंने पहले ये फैला दिए थे, और कपड़े भी मैंने अंदर ही फैलाए हैं। जो बेडशीट वगैरह जो मैंने धुली थी, वो तो मैंने सीढ़ियों में फैला रखी है। बेडशीट, गद्दे का कवर और एक दूसरी बेडशीट, वो तो सीढ़ियों में फैला रखे, लेकिन ये कपड़े मैंने और अंदर ही फैला दिए। तो ये सूख गए थे, मैंने कहा चलो इन्हें तहला। और जो मैंने कपड़ों में वो कपड़े बेड वो चेयर पे मतलब दूसरी चेयर पे और वहाँ डाले थे, वो मैंने यहीं पे डाल दिए थे, मतलब दरवाजे वगैरह के ऊपर डाले थे ना। तो वो फिर मैंने चेयर पे, यहाँ पे ना इस रूम में फिर पंखा भी चलता रहता है। तो फिर ये कि सूख जाते हैं, और सूख गए थे अच्छे से कपड़े। शाम तक ये वाले भी सूख गए थे। बाहर से तो अच्छे पंखे के नीचे सूख जाते, तो मैंने कहा पंखा चल ही रहा है क्योंकि मैं तो बैठी हूँ, तो ये कपड़े भी सूखते रहेंगे। तो बस शाम तक सूख गए थे। और बिल्कुल आज दिन भर बारिश रही मंडे के दिन। और फ़ोन ना मेरा पता नहीं क्यों वीडियो धुंधली धुंधली सी आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बारिश तो लगी है बाहर, लगातार लगातार लगी है। और बच्चे आगे भीगे तो नहीं? छाता कहाँ है? छाता बैग के अंदर है। तो अभी कैसा है? अभी ऐसे है। छाता क्यों नहीं ओढ़ा? वो छाता वो खराब हो गया, कैसे खराब? टूट रखा था। मैं किसी एक टूट अगर कोई स्कूल में आया था तलसी में, कोई किसी के पास छाता था, मैं पूछा मैं दूर सारे दूर जाके नहीं का। और मैंने हाँ का, मैंने उसको छाता दे दिया। कहाँ है आपका अम्ब्रेला? मेरे बैग के अंदर उसने वापस दे दिया। वापस दे दिया? हाँ और क्या। तो कहाँ जाने के लिए लिया उसने आपका अम्ब्रेला? कहाँ से आने के लिए? अरे एक 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 छोटी वाली वो फिट में पड़ती है। दीदी दीदी नहीं मुझे 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 नहीं पता। नहीं तो कहाँ गई वो? आपका छाता लेके कहाँ गई? अरे वो कुछ लेने गई होगी। तो इधर बात करो ना। छाता कहाँ गया? छाता ले आए। वापस दे दिया। तो ओके 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 ओके। स्कूल में गई कहाँ गई थी वो छाता लेके? कुछ लेने गई थी। ओके 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 चलो। तो लाया ना। शाम के बज रहे हैं 5, 5:30 हो रहे होंगे, और हम जा रहे हैं मायके सॉरी हम जा रहे हैं मार्केट। मायके की याद आ रही। अब रक्षाबंधन होने वाला है, तो मायके की याद तो आएगी। तो मार्केट जा रहे हैं, और बारिश रुक गई है। दिन में रुक गई थी बारिश, तो अभी ठीक है मौसम। चलो चलते हैं। तो कावड़ चल रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ हरिद्वार का क्या दृश्य हो रहा है कावड़ का। तो बहुत सारे भीड़, ये तो मतलब जहाँ मेन है हरिद्वार, वो चंडी घाट, वहाँ चंडी घाट बोल रही, सॉरी, हर की पैड़ी। वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। बट ये ऐसे कि कुछ कावड़ बढ़ जाती, कोई किसी रोड से अलग अलग रोडों से जाती है, कोई मेन रोड से जाते हैं, मतलब जिसका घर जिधर से सही पड़ता है। तो ये तो थोड़ा सा एक एरिया है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितने कावड़ हैं। बहुत सारी हैं, और लोग ना, मतलब मानना पड़ेगा, इतना बड़ा बड़े जल के ये भरे हुए हैं कलश, और इनको लेके ऐसे भाग रहे। हिम्मत भी नहीं हो रही उन लोगों की, फिर भी वो लोग इतनी मेहनत कर रहे। तो देख के अच्छा लगता है कि लोगों के अंदर इतनी भक्ति है। और अब ये सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का है। बच्चों के आज है ऑनलाइन क्लास, और मुझे नहीं पता क्यों है। वैसे तो कावड़ की वजह से होती है, बट मतलब वो पूरी एक हफ्ते की चलती है। तो अभी तक सिर्फ एक दिन का ही मैसेज आया है, तो पता नहीं डेली होंगी क्या होंगी। तो यहाँ पे क्लास हो गई है, 11:30 का टाइम है। काम मेरा सारा ऑल डन है, बस कपड़े धुल रहे हैं मेरे, क्योंकि बच्चे फिर अभी नहाए ना। आरव तो बीच में नहा गया था, आरव हन्नू अभी जा रहा है नहाने। तो फिर ये है कि रात को ही मैंने सेट कर रखा था रूम वगैरह, ये सब सोफे कवर। बट ये अभी ये क्लास कर रहे थे, एक अंदर एक बाहर। तो फिर ये हो गया था, मतलब होना ही था, इधर उधर हलते डुलते। और बड़ी आफत आ जाती है मेरी ऑनलाइन क्लास में ना। आरव यहाँ से चिल्लाता है मम्मी ये समझ में नहीं आ रहा, हन्नू यहाँ से चिल्लाता है मम्मी। हन्नू को तो खुद देखना पड़ता है, वो समझा, वो ना खेलता रहता है, मतलब खेलता ज़्यादा है वो। क्लास तो जैसी करेगा, पता नहीं ये क्लास के अंदर कैसा रहता है। वैसे उसकी मैम बोलती है क्लास के अंदर भी मतलब एक्टिव मोड पे ही रहता है हमेशा मैम बताती रहती है। वैसे तो बस यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया है, और देखो इसको सेट करके ही मतलब रूम सेट हो गया। तो ये कवर कल धुला था। वैसे मुझे इसका नया कवर लाना है, पर पता नहीं कब लाऊंगी, देखती हूँ जब भी लाया जाएगा। फ़िलहाल इसको ही बिछा देते हैं, धुल दिया है मैंने, तो इसको ही बिछा दिया है। और तो यार अपने नीचे कर देता हूँ, मैं उसे बोलती बेटा उससे ऊपर करो, तब वो समझ नहीं रहा था। मैं उसे डांट रही, यहाँ से करो वहाँ से करो। बच्चे आखिर वही होते हैं, कहाँ जानते हैं ना। बट वही है, धीरे धीरे इन्हें ना लगाती हूँ इनके साथ, इनको अपने का साथ काम में लगाने में, ताकि आदत बनी रहे। और क्योंकि मेरा तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी बीमार हो जाती हूँ, कभी हो जाती हूँ। तो कराती रहती हूँ इनसे काम। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट सेट कर दूँगी। यहाँ बेडशीट भी वगैरह सब सेट थी, बट वही है, आरव अंदर पड़ रहा था, हन्नू बाहर।
क्योंकि फिर ना क्लास डिस्ट्रैक्ट होती है, एक की आवाज़ यहाँ से, मैम की आवाज़ यहाँ से भी आ रही है, वहाँ से भी आ रही है। तो फिर मैंने कहा चलो एक अंदर बैठ जाओ, एक और दोनों बैठते ऐसे पूरा बैग फैला के, सब चीज़ फैला फैला के। तो बस ये रूम भी सेट हो गया। तो फाइनली रूम तो सेट हो गए मेरे। अब चलती हूँ किचन की तरफ। तो यहाँ पे बर्तन थे, कपड़े तो धुल ही रहे हैं, बर्तन थे थोड़ा बहुत। वैसे ना धुला नहीं जा रहा मुझसे, मतलब धुलने में कोई प्रॉब्लम, धुल रही हूँ, बट वो ये फिर ना जैसे भारी बर्तन उठा रही हूँ तो हाथ में ना दर्द हो रहा है। तो पर करूं क्या, कितना इंतज़ार करूं। और आज नाश्ता लेट हुआ, नहीं तो फिर सुबह धुल ही देते हैं ये बड़े बड़े बर्तन ना। बट वो ये नाश्ता लेट किया हुआ, बच्चे घर ही में थे तो फिर बाद में ही उन्हें बना के दिया, नहीं तो पहले ही चले जाते हैं तो फिर हो ही जाता है पहले। तो बस यहाँ पे ये मैंने कहा चलो धुल देती हूँ बर्तन, और धुलने तो पड़ेंगे ही, अब कर भी क्या सकते हैं, धीरे धीरे करूँगी। बस ये करूँगी, हाथ में ज़्यादा बर्डन ना डालूँ, यही कर सकती हूँ। और देखो मैंने वो कलर्स धुला था ना अपना, ये गागर धुली थी तो साफ़ है, कितनी अच्छी लग रही ना। तो ऐसी रही हमेशा तो अच्छी लगती, चमचमाती। तो कपड़ा भी मैंने मार दिया है, सूखा कपड़ा, तो नहीं तो फिर गीला गीला रहता है। और एक तो यहाँ यहीं पे फ़िल्टर हो गया, यहीं पे गागर भी हो गया, यहीं पे बर्तन धुलने, क्या करूँ जगह ही नहीं है तो कहाँ रखूँ। फिर मैंने यहीं पे ही सब कर दिया, मैंने कहा पानी का काम ही की जगह। तो बस कपड़े भी धुल गए थे, मैंने कहा चलो कपड़े भी डाल ही देती हूँ। और खाना दाल उबली हुई है, दाल मैंने उबाल रखी है। और लाइट भी इतनी दिक्कत कर रही है आजकल ना, लाइट भी बहुत परेशान कर रही है। तो पहले मैंने वो कपड़े निकाले जो तौलिए वगैरह पहले डले रहते हैं, वो सब निकाले, और अब ये कपड़े डाल दूँगी। तो कपड़े वही है, 2 बार में आते हैं, एक बार पहले सुखा देती हूँ, फिर दूसरे बार पहले ऐसे करती हूँ मैं, हल्के हल्के कपड़े डालती हूँ, फिर वो जल्दी सूख जाते, फिर बाद में भारी कपड़े डालती हूँ ना, ताकि फिर ये कि दोनों सूख जाए। नहीं तो पहले भारी कपड़े डालूंगी वो सूखेंगे नहीं, तो हल्के कब सुखाऊंगी, इसलिए पहले हल्के डालती। तो बरसात में ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हैं अपने काम को कि मतलब अगर बारिश हो रही तो अंदर सुखाओ, नहीं तो बस ऐसे ही चलता है। वैसे जाने के लिए छत पे जा सकते हैं, पर छत पे इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि फिर बारिश होगी, कौन भाग भाग के जाए ना। यहाँ पे तो ऐसे जल्दी से निकालो, क्योंकि आजकल कोई भरोसा भी नहीं है कि बारिश हो, बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ पे भगवान जी के कपड़े थे, तो मैं आरव को आवाज़ दी मैंने कि आरव ये कपड़े ले जाओ, तो वो आया कपड़े लेने के लिए। तो वहाँ पे फिर मैं अपने कपड़े डाल दूँगी। तो बस ऐसे ही चलता है, भगवान जी कपड़े सुबह धुल दिए थे तो वो तो सूख ही गए हैं, खैर तो वो अंदर डाल दिया। तो ऐसे ही चल रहा है आजकल बरसात के। और आपके यहाँ कैसे चल रहा है? आज मौसम ऐसा है, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई, और ऐसे ही रहा, मतलब बंद बंद सा मौसम रहा। हल्की हल्की धूप की आंच तो थी, कपड़े तो सूख गए थे पूरे, ऐसा नहीं कि कपड़े भीगे रहे, कपड़े पूरे सूख गए थे। तो बस कुछ कपड़े मैंने सीढ़ियों में डाल दी हैं, और इसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर खाना बनाने के लिए। तो आज मैंने चने की दाल रखी, तो मैंने बच्चे लग गए थे भूख 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 लग रही है, भूख तो क्या लगती है, बट उन्हें लगता है कि टाइम मतलब वो कि खाली बैठे हैं, तब से यही होता है। और मैंने पहले कढ़ाई तो खोल दी, मैंने कहा जल्दी से पहले छौंक लूँगी, फिर मैंने कहा चलो पहले चावल चढ़ा देती हूँ, तब फिर ये कि चावल बनते रहेंगे फिर छौंकूँगी। तो फिर मैंने गैस फिर वो कर दी, रिफाइंड मैंने डाल दिया था पहले, और अब मैंने डाल दिया है जीरा। इसका ढक्कन मैंने धुल रखा है, मैं बाहर देखने जा रही जबकि ढक्कन यहीं पे रखा हुआ है। और मैं जो सोची मैंने बाहर धुला था ना, तो बाहर रखा था, तब फिर आई अरे यार ये ढक्कन तो यहीं है, तो फिर ढक्कन लगा दिया है और ढक्कन रख दूँगी। वो जीरा डाल दिया है और टमाटर काटूँगी। और ये है कि टमाटर वगैरह तो कटते हैं, आलू छिल मतलब कट तो रहा ही है हाथ से सामान, अब इतना दिक्कत नहीं हो रही सब्जी वगैरह, लेकिन छिलने में थोड़ा दिक्कत हो रही, क्योंकि छिलने के लिए एक हाथ से पकड़ना पड़ता है ना। तो फिर यहाँ पे डाल दिया। और एक मेरी आदत है, जैसे मैं प्याज टमाटर कुछ भी सब्जी वगैरह काटूँगी, तो जो भी मतलब वो रहता है छिल्लर हो या चाकू, उसी समय मैं धुल के रख देती हूँ, क्योंकि हाथ तो धुलने की आदत है ही, तो चाकू भी उसी समय धुल के रख। आजकल तो ऐसी धुल रही हूँ, जब मैं प्याज काटती हूँ तो फिर ना मैं विम बार से धुल के रखती हूँ, क्योंकि होता है ना कि कभी हम व्रत कर रहे या कुछ करें तो फिर नहीं जाना चाहिए मुँह में, तो इसलिए मैं चाकू हमेशा जब भी यूज़ करती हूँ तो धुल के ही रखती हूँ। और फिर ये कि साफ़ भी रहता है इससे चाकू वगैरह फिर। और एक दिन तो ये कि फिर डीप क्लीनिंग करती हूँ, जैसे वो बेकिंग सोडा में सारे चाकू डाल के ना गर्म पानी में, उससे और ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं। हफ्ते 10 दिन में ये काम भी करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये उबल गई है, थोड़े चने में अलग रख लूँगी और मैं डाल दूँगी सारे इसमें ही। तो बस लंच रेडी हो जाएगा। आज बच्चों को दिन में भी सुला दूँगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।